खचाखच भरे स्टेडियम में विस्फोटक माहौल, सभी लोग सुल्तान का इंतजार करते हुए। और यूं लगाया सुल्तान ने दो सुल्तान। ये पूछना है सुल्तान से, के बोले अंग्रेजी में। What do you want to hear live? I love you. Thank you. हाय हाँ साहब, दिस इज आरजे आलोक, आपके राइट में एकदम कॉर्नर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी से प्रेरित कहानी है? क्योंकि आजकल बायोपिक और ये तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर। क्योंकि कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं सर, कहीं से भी नहीं। ये इनके दिमाग से है सर। तो एग्जैक्टली क्या, अगर अली आप ही अंडरडॉग की कहानी है, अंडरडॉग की कहानी है। इट्स अ फुली फिक्शनल स्टोरी, एकदम काल्पनिक कहानी है। और एक हिंदुस्तानी कहानी है, रिलेशनशिप की कहानी है। स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है और कॉमन चीज़ जिंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं, लेकिन जिंदगी के नाम है खड़ा होना, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। खान साहब समझे? बिल्कुल समझ गया। क्या कि जिंदगी एक अखाड़ा है, उसमें खड़ा होना बहुत जरूरी। खान साहब आप Why are you laughing, भारती? आपके हिसाब से सुल्तान आप किसे मानते हैं असल जिंदगी में, रियल लाइफ में? फिलहाल तो मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। हाय सलमान, ट्रेलर्स में दिख रहा था लव स्टोरी बहुत अलग है। कितनी अलग और कितनी नई ये लव स्टोरी है आपके कैरेक्टर की और अनुष्का के कैरेक्टर की? ये तो जवाब आपको अनुष्का ही दे सकेंगी। अगर मैं आपको देख पाऊँ। हाय, अच्छा, हाय नीरू। हाय, हाय, हाउ आर यू? कितनी अलग है। बचपन के दोस्त हैं आप लोग? सभी दोस्त हैं। कितनी अलग है। आप बोलोगे? नहीं, मैं ऐसे बीच में देते रहूंगा बाइट्स। इस ट्रेलर में वो मेंशन किया था सलमान ने कि अंग्रेजी बोलने से लड़की जो है वो जल्दी पट जाती है, तो कुछ अलग तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आई थिंक ये लव स्टोरी दो रेसलर्स की है जिन्होंने एक तरह की ज़िंदगी देखी है, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स अच्छे से समझते हैं क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, स्पेशली एक सेम स्पोर्ट में है। And you know, when you watch the film, you will see that it's because it's about two wrestlers and they understand each other really, really well, and they understand each other's downs as well as their highs, and how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, आप कभी-कभी कुछ important चीज़ों को भूल जाते हो। तो ये जो ऊपर नीचे जाती है इनकी जो लव स्टोरी, वो भी आपको देखने को मिलेगा, and how it impacts the story and how it impacts him in the film. सलमान आपसे जानना सिंपल आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है और इसको एक feisty सी लड़की दिख जाती है and he falls in love with her। ऐसी क्या लड़की है, you know, she's wrestler, he's nobody, and ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा जो आपने देखा, and then वो गलत पड़ जाता है क्योंकि she is so strong headed। बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है। इस पिक्चर में वो सुल्तान को गलत समझ जाती हैं, एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, how he goes down and then how he comes back up with the help of the woman that he loves, and जो the औरत, her, is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again, because of her he starts making it again, and everything comes into this happy, beautiful love story which may not
or may be the end of this film. ट्रेलर में ये भी कहा गया कि जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पीछे हटा के गिर के उठने वाला जो होता है वो सुल्तान होता है। तो क्या खासियत आपको लगता है उस इंसान में होनी चाहिए जो ज़िंदगी में वापस उठ के और ये कि सच्चाइयों का सामना कर सके और वापस से विनर बन के उभरे? I think family support is one. Second one is कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत चले गए और उसको कैसे ठीक करना, और most important thing is to keep on competing with yourself and not to cut anyone's level down but to only increase your level. Hi Anushka, this is Urvi from Pink Villa to your right. Hi. So this role is very physically demanding for you. So what kind of injuries did you face while training for the film, and how did you overcome that phase and train hard? Hi. Luckily, there were no injuries because I had a good team of a trainer and a physio who was overlooking my workout, and a physio that I'd been working with for some time. So luckily, I was kind of prepared before I started shooting for the film. But you're right. I mean, in a case like this, it can happen because while somebody who's an athlete in a particular sport has been doing that for the rest of their lives, I mean, for their entire life, we get 6 weeks, which is what I got, to prep for the role. So obviously you can incur some kind of injuries, but then luckily by God's grace everything was fine. And but I think that's one thing that I would like to press on, is that the kind of work that goes into wrestling, which I think we haven't seen before, and the kind of training that goes into it. I'm happy that in fragments of it I got to experience it. And I got to keep it with me and as part of my life experience. So I'm always going to hold it very closely. It's an incredible promo. I think it's looking outstanding. How challenging has been this performance for you? Because we are seeing a lot of physical changes in you during the course of the movie, even in terms of your look as well. It is getting more and more challenging for me each and every day. Ab kya ho raha hai कि you saw this look. Now after this look, now I've got to get into another look, and it's that journey is being it's a difficult journey for me now, but we'll work that out. Lekin she was lucky that she didn't get injured. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई. So as an actor, what do you think? नहीं, क्योंकि ये उठो जरा, मैं आपको आ जाओ थोड़ा सा इसको. क्योंकि इन्होंने जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स. तो जैसे जैसे कोई शॉट होता था उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी. तो मोस्ट ऑफ द शॉट्स इन दिस फिल्म आर रियल. द रेसलिंग इसमें और MMA के देयर इज नो केबल. मोस्ट ऑफ देम इज बिकॉज ऑफ देम देयर इज लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट हैपनिंग इन देयर. तो ऐसा लगता था कि यार ये उठा के पटक रहे हैं, बहुत लग रही है. बट देन जब उनको उठा के पटकना था तो सब 120-130 किलो के फाइटर्स थे, एंड दे नॉट आर फिल्म फाइटर्स हु विल एक्चुअली गिव यू द लीप एंड दे विल गो डाउन. दे एक्सपेक्ट यू टू पिक देम अप एंड थ्रो देम डाउन. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट. नाउ व्हेन अ रेसलर ट्रेन्स, ही ट्रेन्स फॉर an hour and a half to 3 hours, एंड शाम को वापस से 2-3. तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, MMA की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप मीन्स फाइटिंग नॉन स्टॉप. द एवरी टेक बिकॉज ऑफ डियर सर हियर कि नहीं सर एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना. क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना. तो बिकॉज ऑफ हिम 3, 4, 5 retake. So that's 6 hours of, in those lights and training that used to take a toll on the body. So even in terms of when you see many scenes in the promo, like when you're running along with the train as well, and lots of others as well. That's also difficult nowadays, running at my age. जी. So in terms of in terms of ऐसा लगता है कि इन सीन्स के ऊपर सीटियां बजाएंगी बेतहाशा थिएटर में. Even certain songs that we're hearing. हमने ये फिल्म ये कभी सोच के बनाई नहीं कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी, क्योंकि जब जो
ये सोचकर बनाता है फिल्म कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी, वहाँ पे सीटी नहीं, ना ही ताली, वहाँ पे जहाँ पर इस पे पड़ता है वहाँ 100% पे बजेगी सर, इस पे 100% बजेगी। हमको पता ही नहीं, Sir, do you- हमको पता ही नहीं कि हमको पता ही नहीं कि किसके ऊपर बजेगी सीटी या ताली. So do you feel this is going to be a biggest hit of all We time? just gave it our best. Obviously, we want this to be the biggest hit of our lives. सबसे बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा मैं जो बोलूँगा कि नहीं नहीं भाई मुझे अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने नहीं है. कौन ऐसा? आप हो? नहीं? अच्छा. How was it working with Salman? What difference do you find in all the three Khans in the working style? I think I'll talk about him because we're talking Yeah, about okay. Sultan here. He is a very refreshing person to kind of work with because इनके साथ like what you see is what you get. I'm sure आप लोगों ने वो experience किया होगा. इतने साल से इनको जानते हैं. तो मैं जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे है नहीं. So his thing is that he is kind of unfazed by anything that happens around him. Correct. जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे है नहीं. अब सर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं कि आमिर और शाहरुख किस चीज में अच्छे हैं? प्लीज मैं तो चाहता हूँ मुझे उनके बारे में कुछ पता है लेकिन मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा कि मुझे आमिर और बस शाहरुख आपके बारे में बात करनी है यहाँ पे. So he is like that and I think it's something very refreshing and आपको मतलब अगर आप अपने करियर में ऐसे किसी को देखते हैं जो इस मकाम पे हैं लेकिन ऐसे हैं so you feel relaxed, you feel like ठीक है this is the kind of the right way to be. I think he's very blessed and he has a lot of people around him who love him, all his fans. I mean since I was announced for the film, the kind of messages I've got from like Salman fans, it's like unbelievable. So you realize his his craze, which is amazing. So I think and also having said that, if you see this film, you've seen the trailer, when you watch the movie, you'll realize that he's worked really hard on this film. You're lying. You're lying. Lying? क्या? You're lying. Lying. No. He's worked really hard on the film, and we've seen it, and you guys are seeing it right now. You can't fake these things. It's not easy. And like he said, wrestling as a sport, you can't use cables and all because वैसा action नहीं है. It's very real, right? It's contact sport, so you don't lose contact with the opponent. So you can't fake it. So I think hats off to him for having done this at this stage in his career. Not being like, let me keep it easy. He's like, nahi, I'm going to push myself. So I think it's amazing, and I respect that a lot. Hi Salman. The most difficult part in this film has been the langot. वो आज मेरे को समझ में आया what heroines feel when they go through all these swimsuit shots and all that. Hi Salman. क्या हुआ था? Ali was there. तो ऐसे यार वो शॉर्ट्स में थे, शॉर्ट्स यार सब पहलवान लंगोट पहनते हैं, नॉट लुक रियल. ऐसे वो लंगोट पहन लेंगे, विल डू. जब मैं वहाँ पर पहुँचा 5,000 का क्राउड है और सब कुर्ते पजामे में, चप्पल में, शॉर्ट्स के अंदर. अरे भाई मैंने बोला यार ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई. सो आई सेड यार अली, आई एम नॉट, देयर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू, चांस ही नहीं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा. और कुछ औरतें भी बैठी थी वहाँ पर घूंघट के अंदर, सब जूनियर आर्टिस्ट. ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसे फिर एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट ईद पर आएंगे. तो ऐसे ये डेट भी अच्छा है नेक्स्ट ईद का. मैंने वैसे सेड चलो ठीक है. अब मैं एक लुंगी पहन के गया वहाँ पर और एक कुर्ता में जाके बोला यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया तो आई स्वेयर ऑन गॉड मैं आके मारूंगा. एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग फ्रॉम माय वैन टू द where the shooting was, the location, मेरे आंखों में आंसू थे. I was feeling violated. अच्छा, और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ शर्ट वर्ट उतारने में, शॉर्ट्स पहनने में. मैं वो शर्मीला किस्म का आदमी हूँ ही नहीं इन मामलों में. But when I to go and take that off, and I'm like, and there's something hi. And मुझे समझ में आ रहा था कि because I've seen the junior artists यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, हर पिक्चर के अंदर you working with the same people, so you can understand the voices. ऐसे घूंघट खोलो, ऐसे नहीं खोलेंगे. It was the most difficult thing, but thank God that the people got used to the visual.
और फिर वो फोन के ऊपर उन्होंने तस्वीरें खींच के अपलोड करना शुरू कर दिया कमीनों ने. Hi Salman Salman. sir, Salman Anushka over here. Salman, you know, in one towards your right. In one of your interviews, you said the music of Sultan has turned out great, but it is unlike any other your film. Could you elaborate on that? How many songs are a part of this album? This because has a folk flavor, so it is different. सलमान सर, अनुष्का मैम, आप दोनों को हरियाणवी सीखने में कितना टाइम लगा? मैंने हरियाणवी सीखी नहीं. The dialogue used to come and somebody used to say it and I used to repeat it. So it used to take me some time, but I used to keep on. She has learned Haryanvi. Salman. No, and she speaks it really well. मतलब इतना अच्छा हो गया है कि ऐसा कि मदर टंग हो गया हरियाणवी इनका. You heard the dialogue, no? Like that only it is. It's like an accent. You can't literally speak in proper Haryanvi. किसी को समझ नहीं आया कि बहुत ठेठ होती है. So it's just an accent, and we had a good coach जो actually खुद हरियाणवी था भी नहीं, वो खुद पंजाबी था. तो पहले तो मैं उसी को डाउट करती रहती थी क्या सिखाने वाला है. But eventually it's all sounding correct. But you heard it. जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ बहन क्यों कर रहा है? Salman, there's a tagline over there. This side. Salman here. That's Lipika. There's a tagline over there saying fight for love and fight for glory. पर जहाँ तक मारा दिमाग जाए छे आप तारे लाइफ में तो बहुत loads of love मिला है and loads of glory. Elaborate. इतना elaborate आपने कर दिया, अब मैं क्या करूं? लकी अनलकी वाले बहुत लकी होते हैं. क्या इससे पहले अखाड़े में उतरे आप मतलब सेहत को लेकर? बचपन में बिकॉज माई फैमिली, माई चाचाज एंड दे घर के सामने एक अखाड़ा हुआ करता था वेयर एज किड्स इन इंदौर हमको लेके जाते थे. अनुष्का, आपका रेसलिंग को लेके कैसा अनुभव रहा है? आपने भी इसमें रेसलिंग की है, तो कहीं से आपने देखा, कुछ सीखा इसमें? मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहलवान को पटका था? देखिए, शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी बिकॉज पहली बात मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ. तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं. तो बिगिनिंग में तो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग आर यू श्योर ये कैसे होगा. बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे, लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स. सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है. आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट आई कैन लुक द पार्ट. एंड एनीवेज कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते ही हैं. और वैसे वेट कैटेगरीज होती हैं, वेट कैटेगरीज होती हैं. करेक्ट, वेट कैटेगरीज होती है. तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी. 15 किलो की नहीं 58 ना 58 की थी. बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. तो आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं. तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल यू आर नॉट सो यूज्ड टू कि कोई आपके मतलब इतना पास लाइक रहता है. सो इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दैट. बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोस देखे खूब सारे मैचेस के एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो यू हैव टू गो ऑल इन. So then I went for it. I didn't care about anything. I really learned the moves properly, the technical way of it, and I'm very happy कि अब मुझे पता है. तो अभी कभी मैं wrestling देखूंगी तो मुझे पता होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये हुआ है. So I'm grateful for the opportunity, and I remember telling Ali all the time कि मतलब एक कि मैं I got very कि नहीं body double नहीं use करेगा, नहीं तू body double नहीं use करेगा. So I used to keep insisting to him because I felt like I've learned something, so I want to show it properly. So मुझे genuinely बहुत मजा आया. I worked hard, but I feel like I feel happy that I got to do it. So now she's actually a trained wrestler, member of the press. All members of the press. She is a trained wrestler now. What is the thing that I'm fighting within? Yeah. How could you put me in such a tight corner, Paji? This is not fair. आपको पता है what I'm fighting within. Because I think you're fighting the same thing, Paji. You are, है ना? वैसे what is it that you're fighting, Paji?
हाँ? आई एम फाइटिंग विद माई लेजीनेस. चलो मैंने बता दिया, अब आप तो बता दीजिए सर प्लीज. With your laziness? अगेन फिटनेस को लेके थोड़ा. Fitness को लेके. I'm fighting with myself all the time. I keep on constantly trying to up my standard by a little bit. And that is the only thing that I keep on doing. I do not look left, I do not look right. I just look straight ahead. I don't have time to look behind. I just try and take small baby steps ahead. That's all I keep on doing. Everything that I have done wrong or I'm doing wrong, I'm trying to cut it down. Everything that I am doing good, which is on a lesser amount, I'm trying to increase that level. That's all I'm trying to do. Thank you, sir. Hi, Ali. My question is for you. This is Rajiv Vijayakar. For the first time in 3 films, you're working with a big star among the males. And the heroes, you always worked with upcoming actors. So how different was that experience, and why did you think of Salman for Sultan? No, so he's worked with Katrina Kaif. I'm talking about the males. I think I'm fortunate enough to work with Sir. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, that was जब भी when you write a character, आप कोई किरदार लिखते हैं, so you visualize an actor who can pull it through. And we were very clear when I wrote the script, and me and Adi both, we were very clear that we will only make this film if Sir agrees to do it. And उसमें सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप कभी भी इतने बड़े स्टार के पास कोई स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, वो किरदार क्या उस स्टार की स्टारडम को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं. And when he heard the script, it was I think a 20-minute narration which I gave him of the story, and instantly he said, this is something that I relate to, and that is where the journey of Sultan began. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेरे लिए learning experience रहा is he's worked with so many directors. He's had a career which spans over 25 years. एक experience को कोई मात नहीं कर सकता. I think there's a lot of Salman in the film because his contribution to the text is phenomenal. There are certain things which someone who has learnt the craft over years, who've seen and gone through so many texts understands. और जो इनकी छोटी छोटी चीज़ें थी, he never pointed bigger things to me, he only pointed smaller things. And my learning from this film is that the depth of everything lies in small things, not in the big things. And rest all you will see on Eid. Is there a wrestling bout between you and Anushka in the film? That's what we heard. ये जो है ना ये वो मैं नहीं हूँ, by the way. So that was the rumors. वो मैं नहीं हूँ. So but there is one, but a romantic one. Oh. Okay. जी. It's a very nice, beautiful, romantic bout. सलमान अनुष्का आप दोनों से सवाल है. इस ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से, तो फिल्म स्टार की शादी किससे? आप कितना इत्तेफाक? This was the last सवाल. एक सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो लास्ट वाला जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है. चलो मैडम, let's go. Thank you, धन्यवाद. Superb guys, love you all. Thank you. Bye. See you. Bye. 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 आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान. असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए.